हेलो नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। राज फैमिली में कंट्रोवर्सी ना हो ये हो ही नहीं सकता, और राज फैमिली से गंदगी निकल कर बाहर ना आ जाए ये हो ही नहीं सकता। तो सचिन और मनीषा पहुँचे हैं सिवान, और पहुँचते ही के साथ ये अपने आदत से मजबूर अपने ही फैमिली को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि सिवान पहुँचते ही प्रिंस और रंजना की किस तरह से सचिन खिंचाई कर रहा है। मनीषा के पास पैसा है, करोड़ों की संपत्ति है, तो मनीषा अगर सिवान जाती है तो उसको रानियों वाला ट्रीटमेंट देना चाहिए अप्सरा मॉम को और रंजना को। अगर 4 दिन के लिए मनीषा जाती है तो मनीषा से कोई काम ना करवाए। 4 दिन के लिए जाती है तो ये लोग खाना बनाकर मनीषा को हाथों पे परोसे और उसको मुंह में कवर डालें। ऐसा सचिन राज का कहना है। स्पेशल ट्रीटमेंट चाह रहे हैं सचिन राज मनीषा के लिए। और वहीं पर अगर सचिन राज की बात करें तो एक ऐसा वक्त था कि अपने ही पत्नी को नंगा करने में एक बार भी सोचा नहीं करते थे। उसी पत्नी को सरेआम सोशल मीडिया पर नंगा कर दिया था, और आज उसी पत्नी से 2 पैसे आ रहे हैं तो उस पत्नी को सराखों पे अपने तो बिठा ही रहे हैं, अपने घर वालों को भी सोच रहे हैं कि वो लोग भी बिठाएं। तो भैया सास तो सास है, वो खुद तो काम करती है और वो चाहती भी है कि उसकी बहुएं भी उसके जैसी बने और उसके जैसी ही करें। नो डाउट कि अप्सरा मॉम कितना काम करती है अपने घर में, अपने घर को सजाने के लिए, अपने घर में व्यवस्थित सामान करने के लिए। ऐसे लगता है मानो वो घर की बहू है और ये लोग सास हैं। क्या वो घर सिर्फ अप्सरा मॉम का है? इन लोगों का नहीं है। ये लोग मेहमानों के तरह वहाँ रहते हैं, और उस घर का जो साफ सफाई है, देख रेख है, वो सब अप्सरा मॉम की जिम्मेदारी है। यहाँ तक कि प्रिंस रंजना भी रहते हैं तो इनको कोई मतलब नहीं रहता है कि घर में क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कहाँ सफाई करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। बस इनको खाना बनाने से मतलब है। चावल दाल उबाल कर रख दो, सब्जी बना कर रख दो और उसके बाद से अपना कंटेंट बनाओ। क्या यही एक गृहस्थ होता है? अप्सरा मॉम को कहें कि वो कंटेंट बनाने के साथ साथ, अपने वीडियो को बनाने के साथ साथ, अपने आप को मेंटेन करने के साथ साथ, घर को सुसज्जित करने के साथ साथ वो सब कुछ मैनेज कर कर चलती है। घर को भी सजा संवार कर रखती है। भले ही अपने आदत से वो मजबूर हैं कि इन लोगों के वजह से वो गालियाँ खाती हैं, इन लोगों के वजह से वो आगे आकर लड़ाकू विमान बन जाती हैं। बाकी उनका जो ये सब चीज़ें मैंने गिनवाया है परफेक्ट है। इस उम्र में बड़ा ऑपरेशन हो गया है, अच्छे अच्छे लोग कमर के दर्द से, पेट के दर्द से सिहर जाते हैं, लेकिन अप्सरा मॉम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर उस घर को, मतलब एक किस तरह से मैनेजमेंट में रखा जाता है अपने घर को, उस तरह से रखती है ना। बाकी ये लोग सिवान आए हैं तो सिवान आने के साथ साथ अप्सरा मॉम का कंटेंट बना रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि कुछ अप्सरा मॉम को ये बोलेंगे सचिन राज तो अप्सरा मॉम उखड़ा हुआ बात करेंगी, और ये जानबूझकर कुरेद कर अप्सरा मॉम के सामने ऐसी बातें करते हैं कि कुछ उनके मुंह से निकले और इनका अच्छा कंटेंट बने, क्योंकि माँ बेटे की लड़ाई लोग देखना चाहते हैं, और ये जानबूझकर वैसी चीज़ें परोस रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये सही लग रहा होगा, है ना, लेकिन आज आदत से मजबूर हैं। जब चीज़ें आप दिखाओगे, और बेशर्म हो गए हैं ये लोग, ये भी कहूँ कि बेशर्म हो गए हैं लोग। इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, इनको कंटेंट से मतलब है, और इनको अच्छे तरीके से पता है कि अप्सरा मॉम के मुंह लगने से कितनी जनता इन्हें प्यार देती है। अप्सरा मॉम की वजह से इनका क्या सब चीज़ें चलता है। तो अप्सरा मॉम और एक जेठ होकर, मतलब ये जेठ हैं रंजना के, सचिन राज पहुंचते ही रंजना से तुलना कर रहे हैं कि 4 दिन के लिए मनीषा आई है तो रंजना को बिठा कर खिलाना चाहिए। मतलब जेठानी है मनीषा तो बिठा कर, भाई रंजना की जेठानी है, सास की सास नहीं है। अप्सरा मॉम की मनीषा सास नहीं है, रहेगी वो बहू ही, और बहू को तो काम तो करना पड़ेगा, और ये अप्सरा मॉम किसी का भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अप्सरा मॉम ने भी बोला है कि तब यहाँ पर क्यों हो, लेकर चले जाओ, लेकर चले जाओ। शायद मैं इस दुनिया में न रहूं तब तुम लोगों को एहसास होगा कि हाँ क्या चीज़ है। इस बात
को यहाँ पर मैं निंदा करूँगी कि एक बेटा इस तरह से माँ को मतलब कुरेद कर रख दिया कि उसके मुंह से अपशब्द भी निकल आया अपने लिए। छठ का महापर्व है, ये छठ पर्व नहीं मनाने गए, ये अपने गाने की शूटिंग करने गए हैं। आपको क्या लगता है कि ये छठ पर्व मनाने गए हैं? नहीं, मैं बताती हूँ 2 कारणों से गए हैं। एक तो इनके रूम में चाची जी ने कब्जा कर लिया था, यूं कि चाची जी ने कब्जा नहीं किया था, अप्सरा मॉम ने चाची जी को वो रूम दे दिया था उस रूम में सोने बैठने के लिए। अब ये चीज़ इनको कहाँ बर्दाश्त होता। और दूसरा, इनके गाने की शूटिंग थी स्कूल में, जैसे कि शूटिंग हो ही चुकी है, तो ये किस तरह से वहाँ जाकर अपने रूम में अपना दबदबा बनाए और चाची जी को नीचे वाला रूम अंधेरी कोठरी दे दिया गया है। कल प्रिंस राज के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि चाची जी ने अपने आप को रूम लॉक कर लिया, उनको अकेले नीचे दे दिया गया है। यूँ कह लें कि पागल खाने की तरह ही उनको एक ट्रीटमेंट वहाँ पर दे दिया गया। जब तक ये लोग नहीं आए थे, जब तक आए थे ऊपर थी, उनका भरपूर कंटेंट बनाया जा रहा था, उनके पागलपन का कंटेंट बनाया जा रहा था और उसमें अप्सरा मॉम भी शामिल थी प्रिंस राज के साथ। और जैसे ही सचिन मनीषा है, ये अपने आप में ही कंटेंट है, किन किन लोगों का कंटेंट बनाए। और वहीं पर रंजना को देखा जाए, थोड़ा सा मिक्सअप है ये वीडियो। रंजना अपने आप को अकेला एक रूम में वीडियो बनाती है, ना ही इनका कंटेंट बनाती है और ना ही शायद मनीषा से उसका अभी बातचीत हो रहा है, क्योंकि रंजना मनीषा से बातचीत नहीं की, ना ही पानी को पूछी। तो इस टाइम पर देवरानी जेठानी में थोड़ा सा खटपट है, एक दूसरे के कैमरे में आने से ये बच रहे हैं और रंजना का अकेला वीडियो आ रहा है एक रूम में चाची जी के लड़कियों के साथ, है ना। दूसरी तरफ आज के वीडियो में इनका मसाला चाट लगाकर वीडियो देखने को मिला कि रंजना ने जो कवर्ड खोला तो उसकी 4 साड़ियाँ चूहों ने कुतर दी थी। 2 दिन पहले तक जो चाची जी की बड़ी लड़की थी अप्सरा मॉम ने उससे उस अलमीरा को पूरा साफ करवाया था और उसने पूरा तह कर करके कपड़ों को रखा था। अब ये आते ही कमी कैसे निकालती, तो इनके 4 कपड़ों ने 4 कपड़े साड़ियाँ चूहों ने कुतर दिया है। अब चूहों ने कुतर दिया तो मनीषा का मुंह उतर सा गया और रुआंसा सा हो गया, जिस पर सचिन राज ने बार बार उसको रोने के लिए प्रेरित कर रहा था कि अब रोएगी मनीषा, अब रोएगी। और जाहिर सी बात है, किसी को बार बार बोलोगे तो उसकी आंखों से आंसू छलक ही जाता है, लेकिन मनीषा ने रोया नहीं, मुंह जरूर सूज गया। और उसी बात पर मनीषा ने ये शब्द बोला कि यहाँ पर आने का मन नहीं करता, यहाँ अब नहीं आऊँगी, ऐसा उसने कहा। किस वजह से? और वहीं पर अप्सरा मॉम की कमियां भी निकाला कि यहाँ पर कोई भी नहीं आता है, यहाँ तक कि ईंटा ढोने वाला था वो भी भाग गया अप्सरा मॉम के आदतों की वजह से। अप्सरा मॉम इतना ज़्यादा लोगों को परेशान करती हैं कि घर में काम करने वाले भी छोड़कर भाग जाते हैं, सचिन राज का ये कहना है। बाकी आप लोगों को जायकेदार मसाला तड़का मिल ही रहा होगा राज फैमिली से देखने को। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, है ना। लेकिन भोली भाली मनीषा का जो जहर है ना वो बाहर निकल रहा है। जो इंसान कभी बोलता नहीं है ना, कैमरे के सामने अचानक उसका कुछ न कुछ चीज़ें कैप्चर हो जाती हैं। तो किस तरह से बोला है कि इसीलिए आने का मन नहीं करता है। और यूँ कह लें कि जब ये बोला है तो शायद मनीषा यहाँ पर जानबूझकर नहीं आती है। पितृ पूजा में भी मनीषा नहीं आई थी, जहाँ पर मनीषा को रहना चाहिए था, बड़ी बहू का फर्ज निभाना चाहिए था। यूँ कह लें कि ये सबका फर्ज तो दिखाते हैं कि तुमको ये करना चाहिए मनीषा के लिए, तुमको वो करना, लेकिन ये अपना फर्ज कब निभाएंगे उस परिवार के लिए? अपना फर्ज का कभी जिक्र किया है? और मैं अप्सरा मॉम से कहूँगी कि कभी आप भी पूछे हो ऑन कैमरा, जब आपको ये लोग बोलते हैं या छोटी बहू को बोलते हैं कि बिठाकर जेठानी को खिलाना चाहिए, 4 दिन के लिए आई है तो जेठानी का भरपूर सेवा करना चाहिए, बड़ी बहू का भरपूर सेवा करना चाहिए, तो अप्सरा मॉम के मुंह से ये शब्द क्यों नहीं निकला कि तुमने कौन सा फ़र्ज पूरा किया है जहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत थी, और तुम्हारी बेबी ने कौन सा फ़र्ज पूरा किया है? जहाँ पर फ़र्ज पूरा करने की जिम्मेदारी आती है वहाँ पर इनका पीरियड्स आ जाता है या अननोन परेशानियाँ आ जाती हैं, जहाँ पर ये अपनी परेशानियों को दिखाकर अपने आप को पीछे कर लेती हैं। जहाँ जिम्मेदारियाँ निभाने की बात हो, घर पे जाने की बात हो, परिवार में मिलने की बात हो, या जब इनके घर में ज़्यादा क्राउड होता है उसमें ये नहीं एडजस्ट कर पाती हैं। ये अपने आप को अकेला रखना पसंद करती हैं अपने पर्सनल लाइफ में।
तो इसीलिए शायद ये नहीं आती हैं कहीं भी, चाहे वो कोई तीज त्यौहार हो और चाहे कोई पर्व हो। छठ पूजा में इनके आने की मजबूरी थी, इनका पर्सनल यहाँ पर फ़ायदा था। छठ पूजा का गीत और दूसरे चाची को उस रूम से घर निकालना था बाहर। तो चलिए, उम्मीद है कि अपने पॉइंट रखने में मैं कायम हूँ, और जहाँ पर भूल गई हूँ तो याद दिलाना मैं ज़रूर आपके बीच में रखूँगी। बाकी इस वीडियो को यहीं करती हूँ एंड। बाय बाय। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा।